सलाम अलैकुम। आज हम लाल किले पे हैं और फिलहाल करीबन 2 बज रहा है और हम आज की शुरुआत जो लाल किले से कर रहे हैं। लाल किले में ये जो है नदी नाला जो भी आप कह सकते हैं, ये उस टाइम के लिए बहुत अहम था। अहम इसलिए भी था कि उस टाइम जो भी है आक्रमणकारी जो थे यहाँ से आगे तक क्रॉस करना या यहाँ से वहां तक छलांग लगाना इतना आसान नहीं था। और इसमें उमूमन पानी भरा रहता था, तो उस पानी में मगरमच्छ या ऐसे जीव छोड़े जाते थे जिनको जैसे हमला हो तो उनको बासानी वो खा सकें वगैरह वगैरह। मतलब उनसे एक तरीके की ना किले की हिफाजत भी होती थी। ये उस मकसद से भी बनाया गया था। और दूसरी चीज, इसमें जो पानी यहाँ से आता था पूरा टर्निंग पॉइंट करके वो जो है सामने लाल किले के पहले तो, अब तो फिलहाल जो यमुना है लाल किले से करीबन दूर है, लेकिन जिस वक्त लाल किला बना था उस वक्त यमुना एकदम लाल किले से एकदम लगी हुई। ये उसी मकसद से बनाते कि कोई आक्रमणकारी यहाँ पर हमला ना कर सके। हालांकि देखा जाए तो जितने किले हैं सबके किनारे ऐसे ही करीबन बना हुआ होता है कि उसमें कोई ऐसा जीव छोड़ दिया जाता है, मगरमच्छ टाइप या कोई और भी ऐसी चीजें कि कोई अगर उस पे बुरी नजर रखे किले पे तो वो उसको वहीं पे हजम कर सके। अब हम लोग लाल किले की मेन द्वार पे आ चुके हैं, जहाँ से प्रधानमंत्री 15 अगस्त को भाषण देते हैं। ये वही जगह है जहाँ पे प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, परचम लाए कसाई करते हैं। उसके बाद यहाँ से फिर भाषण देने की बात होती है। ये परचम कुशाई जो है 1947 से शुरू है। देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यहीं से परचम कसाई किया, तो यहीं झंडा फहराया था। तभी से ये दस्तूर बन गया, ये रवायत बन गई है कि 15 अगस्त को जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है, फिलहाल नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन जो भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, खा वो कोई भी जमाना रहा हो, कोविड का हो या कोई भी जमाना रहा हो, उनमें परचम कुशाई यहीं से हुई है। और ये दस्तूर तभी से चला आ रहा है कि लाल किले को देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और बहुत भारी तादाद में। आज हम खुद भी देख सकते हैं कि लाल किले में बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं लाल किले को देखने के लिए। लाल किले कैसा बना है और किसने बनाया है, तो क्यों बनाया है, इसको क्या वजह है, सारी चीजें हम जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन लोगों का अपना जो एक माहौल है वो एकदम अलग है। लोग एकदम भरे पड़े हैं यहाँ पे परचम लाल किले को देखने के लिए, लाल किले पे परचम कुशाई के लिए कैसे होता है, प्राइम मिनिस्टर कहाँ खड़े होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे हम देख सकते हैं और हम आपको दिखाएंगे भी। हैं अगर आपके पास मोबाइल की अपनी सुविधा हो तो स्कैनर की भी यहाँ पे सुविधा दे रखी है। इस पे जाके आराम से वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कितने पर्सन आपके साथ हैं, कौन कौन है, सबको सेलेक्ट करके अपना टिकट बना सकते हैं। और इसकी जो कीमत है बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मात्र 45 रुपये है। बहुत ज़्यादा नहीं है, मात्र 45। इसमें म्यूजियम के साथ 45 रुपये म्यूजियम के साथ, वो म्यूजियम जो लाल किले के अंदर है, वो वाला नहीं जो डलमिया ग्रुप म्यूजियम बना के रखे हुए है। या After purchasing ticket, we move for exploring लाल किला। जब हम लोग टिकट लेकर आगे बढ़े तो सिक्योरिटी वालों ने रिकॉर्डिंग करने से मना कर दिया। बोल दिया कि आप वीडियो बना सकते हैं बट रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। उसके बाद हम आगे बढ़े। और ये दरवाज़ा जिससे आम लोग जाते हैं, लाहौरी गेट। इसका नाम लाहौरी गेट इसलिए पड़ा कि जिसने इस पूरे किले का स्ट्रक्चर बनाया उनका नाम अहमद लाहौरी था। उनके नाम पर ये दरवाज़ा रखा गया। और ये वो नहर है जो हमने शुरू में आपको दिखाया था, ये लाल किले की हर तरफ आपको दिखेगी। अब हम लाल किले में दाखिल हो रहे हैं। सामने आपको लिफ्ट दिख रही होगी। ये लिफ्ट पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बनवाया था।
यहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर आज भी, और ये सीढ़ी भी वहीं पर जाती है जहाँ से प्राइम मिनिस्टर स्पीच देते हैं। ये चार दीवारी जो आप देख रहे हैं, जिसे प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर 15 अगस्त को मुल्क को संबोधित करते हैं, ये शाहजहां ने नहीं बनवाया था, बल्कि उसके बेटे औरंगजेब ने इसको बनवाया था। ये है मीना बाजार, जिसे लोग मीना बाजार से जानते हैं, हालांकि इसका असल नाम छत्ता बाजार है। ये है मुगल दौर की पहला मॉल, जिसे छत्ता बाजार भी कहते हैं, कुछ लोग इसे चांदनी बाजार भी कहते हैं। इसको बनवाने का जो मुगल का खास मकसद था वो था कि इनकी जो रॉयल फैमिली है वो कहीं बाहर जाके नहीं, कई बाजारों से जाना जाता था, लेकिन इसका असल जो मकसद था, मतलब असल जो बाजार ये थी, असल नाम जो था छत्ता बाजार, क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी बाजार होती थी, एक चीज था कि वहाँ पे कभी छत नहीं होती थी, इसे रोड पे आमतौर से बाजार लगी होती थी। लेकिन ये हिंदुस्तान का पहला मॉल है जिसपे छत लगी हुई, और इसका भी ध्यान रखा जाए कि हवा कैसे आएगी कैसे नहीं आएगी, सबका पूरा ध्यान रखा गया है। ये छत्ता बाजार है। इसमें एक ही द्वार नहीं, चौतरफा द्वार है। लाहौरी गेट से भी आप आ सकते हैं और दिल्ली गेट से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, मतलब चारों तरफ से आने के द्वार इसमें बनी है। कई चीजों को इसमें खास ध्यान रखा गया है, जैसे हवा का के पूरा इंतजाम रखा गया है कि कहीं से भी ऐसा ना हो कि इसमें किसी तरह का अपना थोड़ी कफन नहीं, एकदम पूरा इंतजाम इसका किया गया। हर एक छत का जो हिस्सा है, हर एक छत में जो है जितनी भी द्वार बनी है वहां पे हवा आने जाने का पूरा इंतजाम है। और ये है बाद में जब 1857 में अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को फतह कर लिया, तो उन्होंने ये अपनी फ़ौजी छावनी बनाई, जिसमें फ़ौजी को आसानी से रहने के लिए दिया गया। लेकिन अब ये फ़िलहाल डलमिया ग्रुप के हाथ में है, ये उनको देख रेख करते हैं, एक मुआहदे के तहत वो हैं देख रेख करते हैं। और ये एक म्यूज़ियम भी है, इसमें होटल वगैरह भी, खाने पीने का सीन भी इसमें है। ये है नौबत खाना, ये करीबन हर किले में आपको मिलेगा, और ये आपको किले के एंट्री पॉइंट पर ही मिलेगा, क्योंकि ये डोरबेल होता था। यहाँ से जब कोई आता था तो ड्रम या उस ज़माने में जो भी सिस्टम होता था उसके ज़रिए से किले वालों को आगाह किया जाता था। अब आप देख सकते हैं इसकी नक्काशी, क्या ही खूब नक्काशी है। ये पूरे किले में देखने को आपको मिलेगा। ये कोई पेंट नहीं है, बल्कि ये पत्थर तराश कर बनाया गया। ये है दीवाने आम, इसको आम महल भी बोला जाता है। इसके सारे कॉलम या सारे पिलर आप देखोगे एकदम सिमेट्री में दिखेंगे आपको, एकदम लेन में आपको दिखेंगे, ना कोई इधर दिखेगा ना कोई उधर दिखेगा, बल्कि जिस पिलर से भी या जिस साइड से भी आप देखेंगे, हर साइड से आपको एक लेन में ही दिखेगा। सारे कॉलम एक ही एंगल में आपको देखने को मिलेंगे।
हर एक पिलर एक ही एंगल में दिखेगा आपको। यहाँ पर आम लोग अपने ग्रीवेंसेस लेकर आते थे और बादशाह यहाँ पर बैठकर उस ग्रीवेंसेस को, उस परेशानी को, आवाम की परेशानियों को सुनता था। ये है सीट ऑफ द किंग, जहाँ बादशाह बैठता था, और ये है जहाँ पर खड़े होकर अपनी शिकायत को बादशाह को सौंपा जाता था। आवाम को जो भी मुसीबत होती थी यहाँ से खड़े होकर बादशाह को दिया जाता। और अगर यहाँ से देखा जाए तो मिलेगा कि सारे स्ट्रक्चर एक ही एंगल में है, हर एक विजिबल है, हर एक विजिबल है। ये मुगल आर्किटेक्चर है, मुगल और पर्शियन से मिलकर बना हुआ आर्किटेक्चर है। ये जो आप देख रहे हैं शीशा, इसको पैक इसलिए कर दिया गया कि आवाम जो घूमने आती थी वो इस पर चढ़कर खुद को बादशाह समझने लगती थी, इसलिए इसको पैक कर दिया गया ताकि ये चीज़ बाकी रहे और आने वाले भी जो लोग हैं उसको भी देख सकें। ये है मुमताज महल, जो सबसे खास है। मुमताज महल भी है और दूसरे नाम भी इसको है। और ये मुमताज महल में एक और खास चीज है कि ये जो है ये सिर्फ यहाँ पे दिख रही है, लेकिन वहां से जो मेन आगे वाली जो है ना 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 ना, ना जाए का है ना उसमें नहीं जाना है, बाहर ही रहना है। ये यमुना का है। ये जो ये लाल किला बना था एकदम यमुना के तट पर ही बना हुआ था। ये जो हिस्सा है इसके जस्ट बाद में जहाँ पे वो गाड़ी फिलहाल आप देख सकते हैं कि गाड़ी चल रही है, वो यमुना का पूरा हिस्सा था जिस वक्त लाल किला बना हुआ था। तो यमुना के किनारे बनाने का एक और रीजन था कि जब भी शाहजहां को या दूसरे बादशाहों को आगरा जाना होता था तो यहीं से वो अपनी नाव पकड़ते थे और डायरेक्ट यही चीज ताजमहल के पीछे जो यमुना है एकदम यही चीज सेम जाके वहां पे मिल जाती थी। और यमुना में एंट्री के लिए एक अलग से वहां पे द्वार बना हुआ था जहां से बहादुर शाह जफर भी भागे हुए थे। यहाँ से भागकर निजामुद्दीन गए थे और उस वक्त जब अंग्रेजों ने लाल किले पर हमला किया था निजामुद्दीन गए थे और वहां से उन्हें फिर पकड़ा गया था। लाल किले से बहादुर शाह जफर को नहीं कैद किया गया था। लाल किला अपने आप में खूबसूरती की मिसाल है, लेकिन अभी देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। मरम्मत से एकदम दूर है। यहाँ पे देखो कुछ नहीं, कुछ खास मरम्मत वगैरह नहीं है, कुछ खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है लाल किले के ऊपर, बल्कि इससे जो भी पेमेंट आ रही है, जो भी रेशियो आ रहा है, बस उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। लाल किले के ऊपर खर्च करने की कोई ऐसी सोच अभी तक हुकूमत की नहीं दिख रही है, या जिनको इन्होंने दिया है उनकी भी कुछ खास नहीं दिख रही है। मुमताज महल से अब हम लोग थोड़ा सा आगे आ गए, लेकिन एक चीज जो देखने को मिलती है, बहुत बहुत बुरी हाल है। तो सरकार की कोई नजर नहीं, एकदम इस किले के एकदम आखिरी हिस्से में आप देख सकते हैं टूटा फूटा पड़ा हुआ है। सरकार की कोई खास नजर नहीं है। अगर बनाने वाले ने इसे उस अंदाज में, उस मजबूती से अगर नहीं बनाया होता ना, तो ये लाल किला की जो निस्त नाबूद है कब का खत्म हो चुकी होती, पता ही नहीं चलता कि वो है कहाँ, कैसे आबाद है। हालांकि अभी चल सकता है, लेकिन अगर इसकी मरम्मत कर दी जाए और इस पे देख रेख थोड़ा बढ़ा दी जाए तो ये चीज़ें बदल सकती है। लेकिन नहीं, हुकूमत वही है कि बस
जो यहाँ पे विजिटर्स आ रहे हैं उनका जो पेमेंट आ रहा है उसे क्या हो रहा है अल्लाह आलम, लेकिन उस पेमेंट का कोई खास इस्तेमाल नहीं है। इसकी सफाई का देख सकते हैं, सफाई भी कुछ खास नहीं है और काला पड़ा हुआ है एकदम। हालांकि ये पत्थर नहीं है, ये वो पत्थर नहीं है, संगमरमर के यहाँ पे पत्थर लगाए गए थे, बेहतरीन है। और मुमताज़ महल में ये भी शमूलियत है इसकी। और और ये है वो मुख्य द्वार। जब बादशाह को यहाँ से दिल्ली से आगरा की तरफ जाना हो पड़ता था तो ये वही द्वार है, दिखाता चलूँ आपको, कि जहाँ से बादशाह एंट्री भी करता था और यहीं से एग्जिट होती थी इसके किले से बाहर, और वो अपनी नाव के जरिए वो आगरा की तरफ कूच करता था। ये खास महल है। खास महल की कुछ खास चीज़ें भी है, ऐसे नहीं है, खास महल को खास बनाया भी गया है और इसका जो स्ट्रक्चर है, जो इसमें नक्काशी की गई है वो बिल्कुल अलग। अभी देख सकते हैं आप ये कि हरा लाल पीले जो है ये पूरे 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 महल में है। फिलहाल मरम्मत ना होने की वजह से वो एकदम अजीब सा दिख रहा, लेकिन पूरे महल को एकदम ऐसे बनाया गया था। इसका स्ट्रक्चर जो है, इसमें जो नक्काशी की गई थी, ये कोई पेंटिंग नहीं है, ये पूरा के पूरा ये जो ना बेहतरीन से इसको नक्काशा गया था। और ये पत्थर पे है, ऐसा नहीं है कि अलग से पेंटिंग उंटिंग करके नक्काशी की गई, नहीं, ये पूरे पत्थर पे बनाई गई। और ये सामने जो है रॉयल फैमिली का हम्माम है, जिसमें वो अपना नहाना धोना वगैरह जो भी है, हम्माम। और इतना बड़ा ये हम्माम है, दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली वालों के मुंह पे एकदम तमाशा है कि जितनी बड़ी जगह पे वो रहते नहीं है, या दिल्ली के जो अब जो यहाँ के दिल्ली के रीजनल है, ऐसे नहीं जो बाहर से हैं, जो दिल्ली के रीजनल है वो भी इतने बड़े घर में नहीं रहते जितना बड़ा मुगल ने अपना ये बनाया हुआ था, हम्माम बना के रखा हुआ था, ये हाल है। और ये है मोती मस्जिद का पूरा बायोडाटा, जिसको मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने अपने निजी उपयोग के लिए करवाया था, विभिन्न प्राणों के इबादत के लिए। ये जो मस्जिद है मोती महल में, तो मोती मस्जिद, इसको बादशाहों ने अपने खास मतलब ज्यादा दूर तक जाना ना पड़े, ये उनका अपना महल हुआ करता था। ये हम्माम है, हम्माम से निकलते ही मस्जिद थी इबादत करने के लिए। और ये मस्जिद खास तौर से रॉयल फैमिली के लिए बनाई गई थी कि औरतें भी यहाँ पे इबादत कर सकें। और फिलहाल इस मस्जिद की ये हाल है कि इस मस्जिद में ताला लगा हुआ है, मस्जिद को ताला लगा दिया गया है। मस्जिद के अंदर अभी किसी तरीके से अगर दिख रहा है तो मैं दिखाता हूँ आपको, मस्जिद को ताला लगा दिया गया। और नमाज पढ़ना या और दूसरी चीज़ें, दूसरी इबादत हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल मुनक़ते कर दी गई, एकदम बंद कर दी गई है। हालांकि जब मैं लाल किले में एंट्री लिया था वहाँ पे मूर्ति रखी हुई थी, आप इबादत कर सकते हैं, मतलब जो भी मूर्ति की पूजा करने वाले हिंदू हैं, जो भी हैं मूर्ति की पूजा करने, वो आते जाते अपनी इबादत कर सकते हैं। लेकिन ये बनी हुई मस्जिद है, इस पे कोई जोर नहीं, इसको हुकूमत ने ताला लगा दिया। ये देखो, ये अंदर का, यहाँ से कैमरे में वो चीज़ें कैद नहीं हो सकती, लेकिन जो नक्काशी और जो खूबसूरती इस मस्जिद में दिखाई गई है, बनाई गई है, वो एकदम अपने आप में एकदम अलग है। लेकिन इसको हुकूमत ने बंद कर दिया है और नमाज पढ़ने की भी इसमें रोक है। लेकिन आते जाते वक्त आप जब लाल किले में खास एंट्री लेते हैं चेकिंग के बाद, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे मूर्ति रखी है, मूर्ति विसर्जन है, आप वहाँ पे वो अपनी इबादत कर सकते हैं। लेकिन जो बनाई गई है मुगल दौर से ही
उसमें ताला लगा हुआ है कि आप इबादत नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये कहा भी जा सकता है कि कहा नहीं मतलब देखा जा सकता है, एकदम जीता जागता सबूत है कि हुकूमत ये नहीं चाहती कि आप हर जगह इबादत करें या मुसलमानों को आज़ादी से इबादत करने की छूट दी। हालांकि बनी हुई मस्जिद है, यहाँ पे लोग जब थक हार जाते हैं तो आराम से यहाँ पे बैठ के सैर व तफरीह करते हैं। हालांकि ठंड का मौसम है, धूप में बैठना चाहिए, लेकिन इतनी बुरी हाल है इन लोगों की चलने के बाद कि ये छाँव में ही बैठ के अपनी सैर व तफरीह करते हैं। आते ये है, यहाँ से आपको दिखेगा कि शाहजहां ने और जो औरंगजेब ने बनवाया था वो क्या था। ये जो नीचे वाला जो द्वार है, ये इसमें फौजी रहा करती थी, उस दौर के जो मुगल के दौर के फौजी हुआ करते थे, ये उसमें वो रहा करते थे। लेकिन ऊपर की जो अलग से दीवार आपको दिख रही है ना, उसको औरंगजेब ने नक्काशी करवाया। तब दुल्हन के ऊपर जो घूंघट डाला जाता है ये औरंगजेब ने करवाया था, जिसकी वजह से लाल किले की जो खूबसूरती है इसी वजह से। जो बावली है ये मेरे लिए भी बहुत ना ताज्जुब खेज है, इसलिए कि मैं यहाँ पे करीबन लाल किले में 10 मरतबा मैंने विजिट किया होगा यहाँ पे, लेकिन अभी तक मुझे ये बावली जो है दिखी नहीं थी। ये फर्स्ट टाइम मुझे खुद भी दिख रही है और इसमें पानी भी है। और यहाँ के जो कर्मचारी, मैंने उनसे बात की, ये बोल रहे हैं कि पानी अभी भी इसमें आता है और ये द्वार आगे भी जाता है। सिर्फ यही कुछ खास हिस्से में नहीं, जो ऊपरी हिस्सा दिख रहा है सिर्फ कुछ खास हिस्से में नहीं है, ये लाल किले के चौतरफा भी जाता है। अब क्या इसकी सच्चाई है, अल्लाह आलम। ओह, दिस इज़ मिशरी भारती। पिछले 1 घंटे तक हमने जो है लाल किले को विज़िट करता रहा। हमारे साथ मौजूद हैं, आपका नाम? मोहम्मद हसीबुल्ला। मोहम्मद हसीबुल्ला। क्या कहते हैं आप, कैसा रहा नज़ारा? बहुत अच्छा माशाल्लाह। देखे, घूमे। कई साल बाद आप आए, फिर ये फर्स्ट टाइम रहा आपके लिए? अरे फर्स्ट टाइम मैं यहाँ आया 2015 में आया था। अच्छा। अभी जो आया 2015 में, 10 साल के बाद मैं यहाँ पे विज़िट किया हूँ। अच्छा। लेकिन जो 10 साल पहले आया था, अब में बहुत फ़र्क आ गया है। अच्छा जी। तो क्या कहेंगे, जैसे कोई आर्किटेक्ट में कोई बदलाव, जैसे कि मरम्मत आपको देखने नहीं, को मिला? मरम्मत तो बहुत इसमें हुई है। अच्छा। बदलाव भी हुआ है, लेकिन जो पुरानी इमारतें थी उसमें मरम्मत नहीं हो रही है। अच्छा। जी। जैसे अभी जो 10 साल पहले मैं आके देखा था, तो उसमें क्या था कि इमारतें सब एकदम अभी सिक्योर एकदम थी, मतलब टूटी वगैरह नहीं थी। अच्छा। लेकिन इस बार बहुत कुछ देखने को मिला कि उसकी मरम्मत नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वो अब उसका जो मतलब चलने वाला जितना और चलती वो, अगर मरम्मत होती तो अभी और कई सालों तक वो जाती। अच्छा। लेकिन जिस तरीके से उसकी मरम्मत नहीं हो रही है, वो धीरे धीरे करके ढह जाएगी। अच्छा। तो ये लाल किला का अंदर का नज़ारा है। उस लोग हम जहाँ बैठे हैं, ये एक टॉयलेट का एरिया है और ये एक तरह से पब्लिक पेडेस्ट्रियन है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो मोमेंट है अनबिलीवेबल है। और मैं ये कहूँगा कि आप क्या कहेंगे आपके सोशल मीडिया के दोस्तों को इस लाल किले के हवाले से? नहीं, यहाँ आइए और विज़िट करके देखिए। अच्छा। और जो कुछ वीडियो में तो इंसान देख सकता है, लेकिन यहाँ आके विज़िट करके जो चीज़ देख लेगा वो वीडियो में नहीं मिलेगी। अच्छा जी।
तो देखिए एक चीज़ के लोग अक्सर कहते हैं कि यहाँ लाल किले के अंदर जो भी है, जो भी मोमेंट है, उसको आकर जो है एक तरह से खुशी की बात होती है। एक तरह से ये कहते हैं कि भाई वो मंजिल है, ढह सकती है, इसलिए बंद पड़ा है। अब अगर आप इस पे सवाल करोगे कि क्यों बंद है, ऐसा क्यों है, जैसे कि एक मस्जिद पे है, कई सारी बिल्डिंग्स है, सारी के सारी बंद पड़ा है, तो एक तरह से जो है ये कह सकते हो कि हाँ हमारी सुरक्षा के लिए जो है बंद पड़ा है। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? नहीं, अच्छी चीज़ है, मतलब कि अगर यहाँ पे भाई कई तरीके लोग आते हैं जी तो, लेकिन अगर देखा जाए तो जो पुरानी इमारतें हैं, जी अगर कोई चीज़ इंसान देखने आ रहा था पुरानी चीज़ों, तो हर चीज़ खुली रहनी चाहिए मेरे हिसाब से, जी ताकि इंसान देखे, कहे, सुने एक दूसरे से कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे है, ऐसा है, वैसा है। बहरहाल बाकी अब मैनेजमेंट क्या करती जी है। बहुत शुक्रिया। ये फिल वक्त का भी ये नज़ारा था लाल किले का। लाल किले के अंदर से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं शरी भारती हसीबुल्ला भाई के साथ। आप देख रहे हैं गंगा न्यूज़ कनेक्शन। थैंक यू। अरे पानी भरा है भैया, कचड़ा है। अरे छोड़ दो, आदमी धूल भरी पड़ी है, आदमी से चला ना। तू अभी ना आया है, नया ना तू धुरिया का नाम, हम लोग 3 महीने झेली थी धुरिया का, तो हम लोग थोड़ा बच तो हैं। ये सोच में हम लोगों को आना चाहिए कि जब दारुल हुकूमत आगरा में थी मुगल काल की, तो यहाँ पे क्या रीजन ऐसा आ गया कि शाहजहां को शाहजहानाबाद से आबाद करना पड़ा, और एक बेहतरीन और एक ना अजीम किला भी बनाना पड़ा। कोई ऐसा रीजन हो सकता है? मेरे ध्यान में एक यही आ रहा है, बल्कि जो तारीख में है वो यही कि गर्मी के बाद बादशाह जो है अक्सर विजिट करते थे कश्मीर की तरफ, और आगरा से कश्मीर जाना भारी पड़ता था और कई दिन का सफर। पहले गाड़ी, चक्का और वगैरह गाड़ी और ये हवाई जहाज वगैरह तो था नहीं इंतजाम में। वो पैदल जाओ या तो उससे जाओ, क्या बोलते हैं, जो भी उनके वो रथ वगैरह, जो भी उस टाइम का सिस्टम था, उससे काफी टाइम लगता था। तो बीच में रुकाव के लिए कहीं जगह होना चाहिए। उस चीज को सामने रख के शाहजहां ने इस किले को आबाद किया, और फिर से मरकजी दारुल हुकूमत जो मुगल वक्त की थी और हिंदुस्तान की थी, बल्कि कई ममालिक इसमें आते थे जब वो यहाँ पे राज करते थे मुगल। उसमें खास तौर से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा, तो वो जो इसमें आता था, दिल्ली को इसी वजह से मरकजी दारुल हुकूमत बनाए कि यहीं से विजिट करना कश्मीर में भी आसान हो सकता है, और यहाँ पे रहेंगे। अब यहाँ पे हमारा लाल किले का टूर ख़त्म होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अभी के लिए वस्सलाम।